अगला टॉपिक अभी हमें देखना है कोलिजन और इम्पैक्ट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कोलिजन? सो कोलिजन is an event in which an impulsive force in which an impulsive force acts between two or more bodies for a short time, which results in change in their वेलोसिटी। मैंने इम्पल्स के बारे में बताया था तुम्हें। ओके, इम्पल्स के बारे में हमने डिटेल में एनएलएम में भी देखा था। इम्पल्स इक्वल टू क्या था? फोर्स इनटू टाइम। कोलिजन क्या है? इट इज द इम्पल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन दो बॉडी के बीच में, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जिसके कारण उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन किस तरीके से हो रहा है, हमें दो टाइप के कोलिजन देखने हैं। अभी तो फिलहाल के लिए हम जो कोलिजन देखेंगे सिर्फ दो, यहाँ पे लिखा है दो और मोर बॉडीज के लिए, पर हम कोलिजन देखेंगे सिर्फ यहाँ पे दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट दूसरा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कॉमन कॉमन लाइन जा रही है इनमें से, इस तरीके से ये जा रहा है यहाँ पे v1 वेलोसिटी से और ये जा रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये क्या जा रहा है, यहाँ पे v2 वेलोसिटी से जा रहा है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि v1 इज ग्रेटर देन क्या है, v2, हाँ, v1 इज ग्रेटर देन v2, ये सेमी लाइन के ऊपर है। अगर v1 v2 से ज्यादा है तो कुछ वक्त के बाद ये जो है बॉडी वन जो है बॉडी टू से क्या करेगी, टकराएगी, और यहाँ पे लाइन भी वही रहेगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए होता है, चिपकते नहीं, फिर से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद ये कुछ अपने अलग वेलोसिटी से जाएगा, मान लो ये कुछ v1 डैश वेलोसिटी से जाएगा और ये कुछ v2 डैश वेलोसिटी से जाएगा। मतलब बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उनकी जो वेलोसिटीज है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उनकी जो वेलोसिटीज है of the colliding particle are along the same line before and after collision। उनकी वेलोसिटी एक ही लाइन के along है, इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, head on collision। on the basis of on the basis of the line of impact, on the basis of the line of impact, सबसे पहला कोलिजन कौन सा है यहाँ पे, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, उसमें क्या है, if the velocities of the colliding particle are along the same line before and after the collision। ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू बताती हूँ इस तरीके से। ये v1 और ये क्या हो गया यहाँ पे v2, ये जो है ये है हमारा यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पे ये दोनों क्या हुए हैं, यहाँ पे कोलाइड हुए हैं, उसके बाद क्या हो गया, सेपरेट। ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से और ये जा रहा है अपना, इसको u1 बोल देते हैं, u1 u2। तो ये v1 और ये किसने से जा रहा है, यहाँ पे v2 से जा रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ऑब्लिक्यू कोलिजन। ऑब्लिक्यू कोलिजन मतलब क्या, if the velocities if the velocities of the
colliding particle, if the velocities of the colliding particles are along different lines before and after collision, before and after collision. एक काम करो, तब तक इतना जो है कॉपी करो, ठीक है? इतना लिखा हुआ है उसको क्या करो, कॉपी करो. 2 मिनट में हम अगला देखते हैं. इतना कॉपी करो तब तक. अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे ऑब्लिक कोलिजन को, तो कैसे होगा देखो. जैसे मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये है उसका लाइन ऑफ मोशन ऑफ, ओके, लाइन ऑफ मोशन. इस लाइन के अलोंग वो जा रहा है. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इस तरीके से हो गई, इस डायरेक्शन में, ओके. और दूसरा जो है वो इस तरीके से आया, ठीक है. और उसकी जो है लाइन ऑफ मोशन मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है. तो सीधी सी बात है, कोलिजन के बाद वो एक ही लाइन के अलोंग तो नहीं जाएंगे. उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, ऑब्लिक कोलिजन. आगे बढ़ते हैं. आगे हमें क्या देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलिजन ऑन दी बेसिस ऑफ. अभी पहले हमने किसके बेसिस पे देखा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के. अभी हम क्या देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. एनर्जी के बेसिस में देखेंगे, ठीक है. सबसे पहले देखो, सबसे पहला टाइप कौन सा है, दैट इज द इलास्टिक कोलिजन. सबसे पहला टाइप कौन सा है यहाँ पे, इलास्टिक कोलिजन.
इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? देखो, ये चीज है बिफोर कोलिजन और ये क्या है यहाँ पे आफ्टर कोलिजन. तो इन द इलास्टिक कोलिजन द कोलाइडिंग पार्टिकल regain their shape and size completely after the collision. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, पार्टिकल जो है कोलिजन होने के बाद अपना शेप और साइज जो है कंप्लीटली क्या करते हैं, रिगेन करते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी मैकेनिकल एनर्जी जो है, ठीक है, वेस्ट नहीं होती है. नो फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रिमेन स्टोर एज अ डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी. और काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन. उसमें लीनियर मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व होता है. देखो अभी सभी चीजें इलास्टिक कोलिजन में, पहले तो हम क्या मानते हैं, उसको u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है, u2. ये जो है इनकी क्या है, यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन है. यहाँ पे जो हमारा u1 इज ग्रेटर देन u2 है, तो सीधी सी बात है ये आगे जाके क्या होंगे, इस तरीके से कोलाइड होंगे. कोलाइड होने के बाद ये कुछ v1 वेलोसिटी से जाएगा और ये क्या जाएगा यहाँ पे v2 वेलोसिटी से. बताओ आफ्टर कोलिजन जो है ये क्या है, यहाँ पे बिफोर कोलिजन है और ये क्या है, यहाँ पे आफ्टर कोलिजन है. आफ्टर कोलिजन जो है, आफ्टर कोलिजन जो है वेलोसिटी कैसी रहेगी, देखो बिफोर कोलिजन सीधी सी बात है u1 जो है वो u2 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो वो कोलाइड होंगे, अदरवाइज कोलाइड नहीं होंगे. ठीक है, तो कोलाइड होने के बाद कौन सी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, v1 ज्यादा रहेगी कि v2 ज्यादा रहेगी, यहाँ पे v2 ज्यादा रहेगा. v2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे v1 हो जाएगा. v2 इज ग्रेटर देन v1. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या है, कोलिजन होने के बाद उनका साइज वैसे का वैसे स्फीयर, तो कहीं पे भी कुछ बेंड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. हाँ, ओरिजिनल शेप और साइज वैसे का वैसा ही होता, ना छोटा होगा ना डिफॉर्म होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या है, सेम है. बिफोर कोलिजन क्या है बताओ, 1/2 m u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m u2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है. और आफ्टर कोलिजन क्या है, 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 1/2 m v2 स्क्वायर. दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर कोलिजन. दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, बिफोर और आफ्टर. मोमेंटम भी क्या होता है, कंजर्व होता है. कैसे लिखेंगे, m1u1 इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा, m1u1 m2u2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे m1v1 प्लस क्या है यहाँ पे m2v2. समझ में ये चीजें, मोमेंटम भी क्या है हमारा कंजर्व हुआ. दूसरे टाइप का कोलिजन कौन सा है यहाँ पे, इन इलास्टिक कोलिजन. कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन मतलब क्या होता है कि कोलाइडिंग पार्टिकल जो है, पार्टिकल डू नॉट रिगेन देयर शेप एंड साइज कंप्लीटली आफ्टर कोलिजन. कोलिजन होने के बाद एग्जैक्टली बिफोर जैसा शेप और साइज था वैसा वो रिगेन नहीं करते हैं. सम फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज रिटेन बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी जो है इट्स गेन बाय कैसे, पोटेंशियल एनर्जी, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाती है कन्वर्ट. Thus the kinetic energy of the particle after collision is not equal to before collision. समझ में ये चीज है. एंड इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम इज कंजर्व. देखो कौन सी भी टाइप का कोलिजन होने दो, हम तीन टाइप का कोलिजन देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. पहला तो इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन और तीसरा क्या है यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. तीनों में भी मोमेंटम कंजर्व होता है अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए. तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या बोला कि आफ्टर कोलिजन जो है उसका साइज और शेप रिगेन नहीं होता है. इसका मतलब वन, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है बिफोर और आफ्टर कोलिजन इज नॉट सेम, वो सेम नहीं होती है. बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम नहीं होती है. ठीक है, पर मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है. m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तीसरा कौन सा देखना है अभी हमें, परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है, ठीक है. If the velocity of separation along the line of impact just after collision becomes zero, इसका मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन बिकम
जीरो। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का जो डिफरेंस है कोलिजन के बाद क्या होता है, आफ्टर कोलिजन क्या है, जीरो। मतलब ये जा रहा था ऐसे u1 वेलोसिटी से, ये जा रहा था इस तरीके से u2 वेलोसिटी के, दोनों के बीच में क्या हुआ यहाँ पे, कोलिजन। तो कोलिजन के बाद क्या बोल रहा है कि उनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस मतलब v1 और v2 का डिफरेंस जीरो है। एक्चुअली होता क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन होने के बाद दोनों सेपरेट होते ही नहीं है। कोलिजन होने के बाद दोनों सेपरेट होते ही नहीं है। बोथ आर मूविंग टुगेदर विद द कॉमन वेलोसिटी v। उसे क्या नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे, v। बोथ आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, v से मूव करते हैं। मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती है। दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी नहीं, बहुत काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसमें लॉस होगी, पर मोमेंटम इनका कंजर्व होगा। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, v हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या आप लोगों को, बताओ तो एवरीवन। ओके, ओके मेरिटोरियस गर्ल्स, बाकी लोग। ओके, अश्विनी, ओके लुधियाना स्कूल, ओके गुड गुड, एमएस तलवारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आप लोगों का हो चुका है क्या, बताओ तो मुझे, स्कूल में हो चुका है क्या ये चैप्टर। हो चुका हो तो मुझे थंब शेयर करो, मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको आइडिया है इस चैप्टर के बारे में। सेंटर ऑफ मास हो चुका है क्या, अश्विनी उन्होंने बताया बस कि हाँ हो चुका है, बाकी स्कूल आपका हुआ है क्या ये वाला चैप्टर। ओके गुड। अभी हमें क्या देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है ई से। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन बाय ई। ठीक है, देखो अभी मैं एक चीज बताती हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्यों निकाल रहे हैं, पहले तो ये समझ लो। हम बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी तीन टाइप हमने देखे, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, तो दोनों में जो है, जो लास्ट दो में एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। या फिर कौन सा टाइप का कोलिजन है वो हमें पता चलता है किससे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। इससे पता चलता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है, उससे पता चलता है कि कौन से टाइप का क्या है, कोलिजन है। पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, दैट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation along velocity of separation along the line of impact, along the line of impact, velocity of separation along the line of क्या है यहाँ पे, impact upon velocity of separation, velocity of separation हो गया, along the line of impact, velocity of approach along line of impact, along
लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग, velocity of separation along the line of impact. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट होने के बाद जो वेलोसिटीज है कौन सी है, v1 एंड v2, उनके बीच का डिफरेंस कौन बड़ा है, v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है, v2 बड़ा है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अप्रोच कोलिजन होने के पहले कौन सा वेलोसिटी ज्यादा है, u1, तो u1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे u2। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसे क्या बोला जाता है, तो ई इसका भी रेशियो होता है, ई का रेशियो का दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। यहाँ पे देखो, अगर ई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमारा कोलिजन क्या होता है, अभी आप लोग बोलो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं इसके हेल्प से। ओके, पर यहाँ पे ऊपर कैसे याद रखोगे, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बिफोर कोलिजन वेलोसिटी का डिफरेंस, बस इस तरीके से याद रखो। v2 बड़ा है v1 से, इसलिए v2 माइनस v1, और यहाँ पे u1 बड़ा है u2 से, इसलिए u1 माइनस u2 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है। e की वैल्यू अगर 1 आती है तो यहाँ पे हमारा जो कोलिजन है वो क्या होता है, इलास्टिक। ठीक है, e की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, e की वैल्यू क्या है, 0, तो कोलिजन क्या होता है यहाँ पे, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, वो लास्ट वाला कंडीशन कि वो सेपरेट ही नहीं होते। देखो ना, सेपरेट ही नहीं होगा तो v2 और v1 तो सेम है, तो उनका तो डिफरेंस जो है वो क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो कोलिजन क्या है यहाँ पे, परफेक्टली इन इलास्टिक, कोलिजन जो है वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। आगे देखेंगे, अगर e की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से क्या है यहाँ पे कम है, तो कोलिजन क्या है यहाँ पे, कोलिजन इज इन इलास्टिक, कोलिजन क्या होता है यहाँ पे, इन इलास्टिक होता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0, या फिर लेस देन और इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। हेड ऑन कोलिजन के लिए अभी हमें क्या देखने हैं, फॉर्मूले देखने हैं। कोलिजन इन वन डायमेंशन। ओके, हेड ऑन कोलिजन देखते हैं यहाँ पे, ये तो E इक्वल टू क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस क्या होगा यहाँ पे u2। तो
u1 माइनस u2 इंटू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, v2 माइनस v1, ये रिलेशन आ गया। मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, m1 v1 प्लस क्या है यहाँ पे m2 v2, m प्लस m2 v2। अगर इस इक्वेशन को, एक वाले इक्वेशन को मैं कैसे लिख रही हूँ देखो यहाँ पे, v2 इक्वल टू v1 प्लस ई इंटू u1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे u2। देखो हमें क्या करना है, एक चीज समझो, मैं क्या किसके फॉर्मूले निकाल रही हूँ अभी फिलहाल। हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट u1 से जा रहा है, दूसरा u2 से जा रहा है, फिर कोलिजन हो रहा है, उसके बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक की वेलोसिटी हो रही v1 और दूसरे की वेलोसिटी क्या हो रही है v2। तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी कितनी है, हमें वो फाइंड आउट करना। समझ में ये चीज है, आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी कितनी है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। बिफोर कोलिजन तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि u1 की वैल्यू ये है, u2 की वैल्यू ये है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो बताओ तुम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, हमें सीधी वैल्यू बतानी है। उसके लिए हम दो इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे और ये इक्वेशन यूज करेंगे, और इसके रीअरेंजमेंट से हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो v2 के लिए रीअरेंज किया, अभी हमारा टारगेट क्या है देखो, इसमें हमारे पास e भी है, u1 भी है, u2 भी है, पर हमारे पास v1 नहीं है, तो हमें v1 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो v1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो है ना, इसको इसमें डाल दो, मोमेंटम कंजर्वेशन के इक्वेशन में डाल दो, v2 की जगह डाल दो। तो उसको सॉल्व करने के बाद v1 की वैल्यू क्या आती है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस, इसको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, m2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस क्या हो गया यहाँ पे m2, ये किसके आगे v1, ओके। और v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, देखो हमारे पास ये वाला रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन है, तो इससे निकाल सकते हैं, v1 निकाल के इसमें डाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि v1 की वैल्यू अभी इसमें पुट कर दो। तो करने के बाद अरेंजमेंट करके क्या आता है यहाँ पे, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 e, ये क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे m2। दोनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखो, दोनों इसमें क्या है, क्या क्या चीज है, याद कैसे रखोगे, यहाँ पे क्या है m1 u1, ठीक है, यहाँ पे क्या है v1 का निकाल रहे हैं ना v1, तो यहाँ पे m2 लिखा है m2 e, u1 माइनस, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, v2 का निकाल रहे हो, यहाँ पे क्या है m1 है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, नीचे क्या है m1 प्लस m2, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे प्लस रहेगा, क्यों, बिकॉज v2 ज्यादा होता है ना v1 से, हाँ, कोलिजन के बाद जो v2 है वो क्या होता है, ज्यादा होता है v1 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके, अगर ऐसे बोल दिया कि E इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0, E की वैल्यू अगर क्या है यहाँ पे 0, तो क्या है, E की वैल्यू अगर 0 है तो कैसे निकालेंगे, अभी E की वैल्यू 0 है तो पता चल गया ये परफेक्टली क्या है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाँ, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये सेपरेट हो ही नहीं रहे हैं आफ्टर कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो E इक्वल यहाँ पे जो है कैसे यूज करें, यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे v, चिपक गए ना एक दूसरे से, सेपरेट हो ही नहीं रहे, कॉमन वेलोसिटी v से जा रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की सेम होती है, v1 प्लस v2 इक्वल v1 इक्वल टू क्या होता है v2। अभी मैं डायग्राम नहीं निकाली, ऊपर मैंने डायग्राम निकाला था, लुक तो आप लोग को इमेजिन हो रहा है। तो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे v, तो v की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि m1 इतना है, m2 इतना है, u1 इतना है, u2 इतना है, दैट इज द बिफोर कोलिजन। बस आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे m1u1 प्लस क्या है यहाँ पे m2u2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस क्या हो गया यहाँ पे m2। ओके, इस तरीके से आ गया। आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेके। इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, ई की वैल्यू अगर 1 हो, ई की वैल्यू अगर 1 हो और यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू दी है मैंने, हाँ, ई की वैल्यू 1 है तो ऊपर वाले इक्वेशन तो तुम यूज ही कर सकते हो। ई की वैल्यू 1 है, अभी जस्ट हमने निकाले, ये इक्वेशन यूज करके V1 और V2 निकाल सकते हो। ठीक है, ई की वैल्यू क्या पुट करनी है, जस्ट यहाँ पे 1 और 1 पुट करनी, ई की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1 पुट करनी है। क्लियर हुई चीजें, आगे बढ़ते हैं। तो और इसमें एक कंडीशन है, E1 इक्वल टू 1 है और M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M है। समझ में ये चीज है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, मास भी दोनों का सेम है। तो क्या होता है, V1 U2 के बराबर हो जाता है और V2 U1 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो ये U1 से जा रहा है, डाल के देख सकते हो उस इक्वेशन में तुम लोग। अभी इसको ये कंडीशन लाई मैंने, कैसे लाई, ये वाला जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में M1 और M2 की जगह से क्या पुट किया, सिर्फ M पुट किया, ई की वैल्यू 1 पुट करी तो हमें ये वैल्यू मिलती है U2। और कोलिजन हुआ, उसके बाद जो है ये जा रहा है V1 से और ये क्या जा रहा है यहाँ पे V2 से। दोनों का मास अगर सेम है और कोलिजन क्या है यहाँ पे इलास्टिक, तो V1 जो है किसके बराबर आ रहा है, देखो U2 के बराबर आ रहा है। ये जो है पहले वाला दूसरे की वेलोसिटी गेन कर लेता है और दूसरा वाला पहले की वेलोसिटी क्या कर लेता है, यहाँ पे गेन कर लेता है। समझ में ये चीज है, ये चीजें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और उसमें कंडीशन क्या देखनी है, यहाँ पे अगर M1 इज वेरी वेरी मच क्या रहेगा, ग्रेटर देन क्या रहेगा M1। ओके, M1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, M1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन क्या है यहाँ पे M2, बहुत बड़ा है। ठीक है, M1 जो है M2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो उस केस में V1 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, U1 के बराबर। और V1 जो है वो U1 के बराबर ही रहता है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब है देखो, ये M1 है और ये है हमारा M2, ये M1 है और M2 कोलिजन, और ये जा रहा था U1 से और ये जा रहा है यहाँ पे U2 से। तो कोलिजन के बाद ये तो, ये छोटा सा M2 उसके ऊपर क्या ही फर्क लाएगा। तो कोलिजन के बाद जो है चेंज नहीं होता है, ये कितने से जाएगा V1 और ये कितने से जा रहा है V2, तो इसमें V1 किसके बराबर आता है, U1 के बराबर आता है। ओके, आगे देखेंगे। और V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर V2 इक्वल टू आता है 2V2 इक्वल टू आता है 2U1 माइनस क्या होता है यहाँ पे U2। इस तरीके से हम V2 निकाल सकते हैं। सभी केसेस को हम देख रहे हैं, समझ में चीजें। ठीक है, M1 ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 2U1 माइनस U2। अभी तुम लोग यही करोगे, एक काम करना, फिर अभी ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें क्या कंसिडर करो कि M2 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन अभी M1। M2 M1 से ज्यादा है तो इसका मतलब V2 किसके बराबर हो जाएगा, U2। और V1 कैसे निकालोगे, ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल लेना, बिकॉज यहाँ पे E की वैल्यू भी कितनी है, E की वैल्यू प्रिसाइजली क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके लिए अभी हम ये चीज हमने क्या करी देखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। ऑब्लिक्यू कोलिजन के लिए अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो, अ बॉल ऑफ मास m, एक कंडीशन स्पेसिफिक देखेंगे। अ बॉल ऑफ मास m makes an elastic collision with the another identical ball at the rest। ठीक है, और उसके बाद जो है
दोनों बॉडी एक दूसरे को कैसे जाते हैं, राइट एंगल टू दी ईच अदर। ठीक है, देखो इस तरीके से ये है, और ये दूसरा कोलिजन हुआ है। ठीक है, ये पहला, ये रेस्ट पे है, ये क्या है यहाँ पे, रेस्ट पे है। वेलोसिटी किसके पास है, इसके पास है वेलोसिटी v। ये रेस्ट पे था, ये चुपचाप, ये वाला जो है अपना अपना रेस्ट पे था, ये वाला रेस्ट पे था। क्या हुआ, ये आया इस तरीके से कुछ v वेलोसिटी से, एक दूसरे से क्या हुए, फिर वो कोलाइड हुए। कोलाइड होने के बाद जो है, कोलाइड होने के बाद जो है, इसको 1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, यहाँ पे 2 बोल दो। तो बिफोर कोलिजन की अगर बात करें तो 1 के लिए और 2 के लिए बिफोर कोलिजन, ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। ठीक है, इनके बीच का। इसकी कुछ वेलोसिटी है 1, और इसकी क्या है यहाँ पे 0। कोलिजन के बाद ये कैसे ऑब्जर्व होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो है इस तरीके से जाएगा, और ये जा रहा है इस तरीके से, बीच में एंगल कितना है 90। ये कितने वेलोसिटी से जाता है, दैट वेलोसिटी की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा, और ये हो जाता है यहाँ पे v कॉस ऑफ थीटा। इसके प्रूफ पे नहीं जाना है। ठीक है, इस तरीके से v वेलोसिटी से जा रहा था, ये जो इसके एंगल कितना है यहाँ पे थीटा, गिवन है। आफ्टर कोलिजन जो है, ये क्या है यहाँ पे, आफ्टर कोलिजन जो है, एक दूसरे को कैसे मूव करते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये वाला इस डायरेक्शन में कितने वेलोसिटी से जा रहा है, इसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में कितना, v साइन थीटा, और ये कितना है यहाँ पे v कॉस थीटा। ये वाली कौन सी कंडीशन है स्पेसिफिक ऑब्लिक कोलिजन की, कि जब, हमें यही देखना है, इंपॉर्टेंट ये वाला ही इंपॉर्टेंट है, कि एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है और दूसरा भी वेलोसिटी से आके क्या होता है, कोलाइड हो रहा है इस तरीके से, मेकिंग एंगल यहाँ पे कितना, ये थीटा, एक दूसरे को कैसे जा रहे हैं, वो परपेंडिकुलर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, राइट एंगल विद ईच अदर। एंगल इस तरीके से दिया है, तो ये वाला वेलोसिटी v साइन थीटा, और ये वाला किसने से जा रहा है, v cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। कोलिजन इंपॉर्टेंट पार्ट था, हमने कोलिजन जितने भी केसेस थे इंपॉर्टेंट आएंगे वो देख लिए। उसके बाद हमें इसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, कल के लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना? ओके, ठीक है।